हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराग शर्मा है और आज मैं क्लास 4th का जो मैथ है उसका 8th चैप्टर कार्ड्स एंड व्हील्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए इस वीडियो का एंड तक और इसमें मैं बीच बीच में कुछ मैं क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है। उसका आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना, ठीक है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा कंसेप्ट मैं आपका आज क्लियर करूंगा, ठीक है। जैसा चैप्टर का आप नाम देख पा रहे हैं, दैट इज ए कार्ड एंड व्हील्स, ठीक है। व्हील्स का और कार्ड से तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, वो आपका जो कंसेप्ट क्लियर होगा वो होगा सर्कल का, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली आपको सर्कल से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज और डाउट्स हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे। जैसे कि आप इस फर्स्ट पेज पे देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ ट्रैक्टर है, देखो इसके कुछ व्हील्स दे पा रहे हैं। आप देख पा रहे हो ये जो व्हील्स हैं वो सर्कल की शेप में होते हैं। और आप बस देख पा रहे हो, ठीक है, ये बस के भी व्हील्स हैं और ये साइकिल की व्हील हैं, ये कार के व्हील हैं, ठीक है। आप मम्मी देखिए रोटी बना रही है यहाँ पे, तो मम्मी की जो रोटी है वो भी सर्कल की शेप में है। और जो ढोलक बज रही है यहाँ पे, इसकी जो ढोलक का एक पार्ट है वो भी सर्कल की शेप में है। तो यहाँ तो कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनको आप देख सकते हो। और देखिए यहाँ भी एक व्हील का शेप दे रखा है। और जहाँ तक ये स्टूडेंट जो है, एक बच्चा है छोटा सा, कह रहा है कि इस बात को, हे सी हाउ बिग दिस व्हील इज, आई हैव नेवर सीन ए व्हील लाइक दिस, मैंने इससे बड़ा कभी व्हील नहीं देखा। और देखिए जो एक कुम्हार होता है, जब वो अपने घड़े वो बना रहा होता है तो उसका जो एक बनाने का चाक होता है वो भी व्हील की शेप में होता है, ठीक है। दैट इज ए सर्कल। यू मस्ट हैव सीन मैनी सच राउंड थिंग्स अराउंड यू। तो आपने बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में देखी होंगी, अपने आसपास देखी होंगी जो व्हील की शेप में, सर्कल की शेप में होते हैं। जहाँ तक कि जो आपके पापा जी के पैसे जो होते हैं वो भी सर्कल की शेप में होते हैं। बाबा जी का चश्मा गोल होता है, ठीक है। तो बहुत सारे आपने एक सुना होगा, अपने कविता सुनी होगी, मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसे गोल और बाबा जी का चश्मा गोल, है ना। बहुत सारा आपने इसमें एग्जाम्पल है, वो सब व्हील का ही, सर्कल का ही एक एग्जाम्पल है, ओके। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट सम मोर इन योर नोटबुक। आपको व्हील में एनी 5 एग्जाम्पल, ठीक है, एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कल शेप, ठीक है। सर्कल की शेप में जो भी आपके 5 वो हैं एग्जाम्पल, वो आपको अपने नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। चलिए, राउंड बैंगल, ठीक है। आपने मम्मी के हाथों में एक चूड़ी देखी होगी, ठीक है, जिसे बैंगल बोलते हैं। बैंगल शॉप पे भी आप गए होंगे तो वहाँ पे आपको कई तरह की बैंगल्स मिलती हैं। देखो ये ग्रीन है, येलो है, ये ब्लू है, और ये जो है ये स्मॉल है, ये उससे कुछ बड़ी है, ये ब्लू वाली सबसे बड़ी है, ठीक है। तो देखिए आई कैन नॉट वियर दीज बैंगल्स, दीज आर टू स्मॉल। तो ये कुछ जो साइज होता है आपके हाथों का, अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसका जो साइज होगा वो छोटा होगा, और जो साइज जो बड़े लोग होते हैं उनके हाथों का साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो गैस विच ऑफ दीज बैंगल्स इज ऑफ योर साइज। तो आपको इन तीनों में से दिक्कत आना है कि आप में से कौन सा आएगा। आई थिंक ये वाला जो ग्रीन वाला है, ठीक है, ये आपका साइज होगा, ठीक है, क्योंकि आप अभी 4th क्लास में हो तो आपके यही साइज आएगा, ओके। तो टेक ए वायर एंड मेक ए बैंगल ऑफ फॉर योर सेल्फ। कैन यू टीचर वियर दिस बैंगल, कैन योर टीचर वियर दिस बैंगल। देखिए एक वायर लीजिए, ठीक है, कोई लोहे का वायर ले सकते हो आप, ठीक है, एंड मेक ए बैंगल ऑफ योर सेल्फ, और अपने लिए एक बैंगल बनाइए, ठीक है, बैंगल टाइप बनाइए वायर से। और पूछ रहा है कैन योर टीचर वियर दिस बैंगल, क्या आपकी टीचर बैंगल पहनती हैं। जो आपकी मैम होंगी, जो मैरिड होती हैं, वो मोस्टली पहनती हैं बैंगल, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपके अगर मैम पहनती हो तो आप लिख देंगे यहाँ पे यस, ओके। चलिए, लेकिन अगर आप मेरी बात करोगे तो मेरे लिए लिखोगे नो, क्योंकि आपकी मैथ टीचर बैंगल नहीं पहनती, क्योंकि वो एक मैन है। चलिए, ए बैंगल कैन बी यूज टू ट्रेस ए सर्कल, ठीक है। तो आप बैंगल से क्या है, एक सर्कल ट्रेस कर सकते हो। आप एक बैंगल लीजिए, अपनी मम्मी से ले सकते हो, ठीक है, और उस आप कॉपी पे रखकर उसके चारों तरफ अंदर से एक सर्कल बनाइए, तो आपको एक इस टाइप का एक शेप मिलेगी, ठीक है ना। व्हाट आर द अदर्स थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन यूज टू ट्रेस अ सर्कल, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे हैं, जैसा कि आपका एक कॉइन्स होता है, ठीक है, कॉइन से आप बना सकते हो। बैंगल है ही आपके पास, और भी कई सारे होते हैं, है ना। आप यहाँ पे उनके एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ओके। ट्रेस ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ सम दीज इन योर नोटबुक और ऑन द ग्राउंड। देखिए अगर आपका वो जो शेप, जो अभी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप सर्कल बनाना चाह रहे हो, अगर वो स्मॉल है तो आप उसे कॉपी पे सर्कल बनाइए, ठीक है, नोटबुक पे। और अगर वो ऑब्जेक्ट बड़ा है तो आप उसको ग्राउंड पे भी सर्कल बना सकते हो, ठीक है। विच थिंग्स मेक्स द स्मॉलेस्ट सर्कल। अब आपको ये डिसाइड करना है, ये चेक करना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट सर्कल है और किस चीज़ से आपने बनाया है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट का नाम आपको लिखना है जिस ऑब्जेक्ट से आपने सबसे छोटा सर्कल बनाया है, और यहाँ पर आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जिससे आपने बिगेस्ट सर्कल बनाया है, ठीक है, बिगेस्ट सर्कल। तो ये दोनों के आपको नाम लिखने हैं, ओके। आप मुझे
कमेंट बॉक्स में भी इसके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे भी कमेंट बॉक्स का एक ऑप्शन होता है, वहां पर अपना विद योर नेम अपना कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए और इसके आंसर लिखिए, ठीक है ना। चलिए, गेम्स विद सर्कल्स, ठीक है। तो आपने देखो कई बार देखा होगा गेम घोड़ा पजा, वो कौन सी आई ऐसा कुछ नाम होता है, ठीक है। इसमें एक जो स्टूडेंट्स होते हैं सर्कल की शेप में बैठ जाते हैं, फिर एक रुमाल फेंकते हैं उसके पीछे, फिर वो दौड़ता है, फिर बच्चे को देखना पड़ता है कि मेरे पीछे रुमाल है। तो इस टाइप का जो एक गेम होता है वो सर्कल की शेप में होता है, ठीक है। तो आपने ये गेम खेला होगा। दूसरा गेम है कि एक सर्कल बनाते हैं, उसके बीच में एक हैंकी रखते हैं और फिर स्टूडेंट्स उसको हैंकी के लेके भागते हैं और दूसरा वाला उसको पकड़ता है। तो ये भी कुछ एक टाइप का गेम है, दोनों सर्कल की शेप में ही होते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, डू यू प्ले दिस गेम? डेफिनेटली आपने खेले होंगे, यस। विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दिस? तो यू नो वेरी वेल उस सॉन्ग का नाम आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड प्ले दिस गेम इन योर स्कूल, और अपने वो कह रहा है एडवाइस कि अपने स्कूल में इन गेमों को खेले। तो डेफिनेटली जब स्कूल खुलेंगे हमारे, हम स्कूल में इसको प्ले करेंगे। एंड वाई डू वी मेक ए सर्कल इन ईच ऑफ दिस गेम? वो कह रहा है कि हम इन गेमों में सर्कल ही क्यों बनाते हैं, ठीक है, हम रेक्टेंगल क्यों नहीं बनाते हैं, डिस्कस। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि सपोज करो ये आपका एक यहाँ पर रुमाल रखा है, ठीक है। अब दो जो स्टूडेंट हैं जो रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं पर भी हों, उनकी डिस्टेंस इस रुमाल से जो हैंकी से वो सेम रहेगी। लेकिन अगर आपने एक रेक्टेंगल बना दिया और रेक्टेंगल के बीच में आपने एक रुमाल रख दिया, सपोज को एक स्टूडेंट तो यहाँ पे घूम रहा है और एक स्टूडेंट यहाँ पे घूम रहा है, तो ये स्टूडेंट इसको नहीं टच कर पाएगा, इसकी डिस्टेंस कम होगी, इसकी डिस्टेंस दूर होगी। तो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा गेम आपका, ठीक है। इसलिए सर्कल को यूज किया जाता है, ठीक है। थिंग्स ऑफ सम अदर्स गेम यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल, और आप सोचिए कि कौन कौन से गेम्स आप सर्कल के थ्रू खेल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेकिंग एक सर्कल, ठीक है। अब नैना, चीपू एंड अरीबा वांट टू प्ले ए गेम, वो गेम खेलने जाते हैं। दे वांट टू मेक ए बिग सर्कल ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे एक सर्कल बनाना चाहते हैं, बट दे कैन नॉट मेक इट बिग बाय ट्रेसिंग। सो अरीबा ट्राई टू ड्रॉ ए सर्कल विद ए स्टिक। तो अरीबा ने क्या ट्राई किया है, एक स्टिक से उसको बनाने की कोशिश करी। तो कुछ तो पहले ऐसा बना, फिर ऐसा बना, ओके। चिप्पू एंड नैना, इट डजंट नॉट लुक लाइक ए सर्कल एट ऑल। तो ये बिल्कुल सर्कल जैसा नहीं लग रहा, ठीक है, ना ये सर्कल लग रहा, ना ये सर्कल लग रहा। अरीबा, ओके, व्हाई डोंट बोथ यू ट्राई? चिप्पू, नैना बोथ मेक सर्कल्स ऑन द ग्राउंड, सभी ने एक क्या करा, सर्कल बनाने की कोशिश करी, ठीक है। इज एनी ऑफ दीज ऑफ गुड ड्राइंग ऑफ ए सर्कल? डिस्कस। तो देखिए जहाँ तक हम समझ रहे हैं, जो चीपू और नैना ने बनाई है, ठीक है, तो आई थिंक ये जो लड़की है इसने सर्कल कुछ हद तक ठीक बनाया है, ठीक है। कैन यू ड्रॉ ए सर्कल ऑन द फ्लोर विद चॉक? हाँ, बना तो सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं बनेगा। इट इज नॉट आई डोंट कंफर्म कि हम उसको एग्जैक्ट बना पाएंगे। आल्सो ड्रॉ ए सर्कल इन योर नोटबुक यूजिंग ए पेंसिल, और वो कह रहा पेंसिल से भी एक बनाने की कोशिश करें। देखिए हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, हम लेकिन नहीं कहेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट है, सर्कल की डेफिनेशन अलग ही होती है, ओके। लुक एट द सर्कल्स ड्रॉन बाय द फ्रेंड्स हु हैज ड्रॉन द बेस्ट सर्कल। तो जब आप स्कूल में होंगे तो हम सर्कल बनाना सीखेंगे और उसमें देखेंगे सबसे अच्छा सर्कल किसने बनाया है, ठीक है। चलिए, मेकिंग ए सर्कल विद ए रोप। अब क्या देखो, अरीबा ने डिसाइड किया टू यूज नील्स एंड थ्रेड टू मेक ए सर्कल। नील्स मतलब क्या है, जो चोबे होते हैं, लोहे के जो चोबे होते हैं, आपने दीवारों में देखे होंगे गड़ते हुए, ठीक है, उनको नील्स बोलते हैं इंग्लिश में। और थ्रेड मतलब धागा। उन्होंने क्या डिसाइड किया, अरीबा ने नील्स और थ्रेड से मिलकर एक सर्कल बनाने की कोशिश की। तो उसने क्या किया, सी टुक ए थिन रोप, उसने एक बहुत पतली रस्सी ली एंड टाइड नेल्स ऑन बोथ एंड, उसने दोनों तरफ एंड पे क्या कर दिया, दोनों तरफ नेल्स बांध दिए ऑफ द रोप के। देन सी मेड ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड के साथ एक सर्कल बनाया। लुक एट द पिक्चर एंड सी हाउ दे आर मेकिंग ए सर्कल। देखिए एक यहाँ पे इन्होंने रस्सी ली है, ठीक है, ये रस्सी है, एक नील्स ने ये पकड़ लिया एक लड़की ने, और दूसरी लड़की ने यहाँ से नील को टाइट करके इसको और एक घूमती चली गई, उसके ऊपर एक लाइन बनाती चली गई, जिससे कि एक सर्कल बंदा चला गया, ठीक है। तो कैन यू आल्सो मेक ए सर्कल विद ए रोप एंड नेल्स लाइक अरीबा? यस, हम बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी होता है बनाने के लिए, और जब हम स्कूल में होंगे इसे जरूर बनाएंगे, ठीक। नाउ डू द एक्टिविटी इन स्मॉल ग्रुप्स, ईच ग्रुप शुड टेक। तो ये एक एक्टिविटी है जो हम स्कूल में करेंगे। विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल, ये भी हम स्कूल में करेंगे एक्टिविटी। अभी हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई जरूरत नहीं है। नाउ द लेंथ ऑफ द रोप यूज इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए एक वर्ड आया रेडियस, ये रेडियस क्या समझ लीजिए। देखो बेटा,
आपने एक नेल्स यहाँ रखा और दूसरा नेल्स यहाँ रखा, ठीक है। अब आपने एक सर्कल इस टाइप का बनाया, देखिए आप इस सर्कल देख पा रहे हैं, पूरा लाइन ड्रॉ है और एक कर्व्ड लाइन है, ठीक है। तो देखो ये जो पॉइंट होता है बेटा, ये जहाँ पे अंदर वाला जो नेल्स रखोगे आप, इसे बोलते हैं बेटा सेंटर पॉइंट, ठीक है, सेंटर पॉइंट। और ये जो आपका पूरा ये होता है पाथ ऑफ सर्कल, पाथ ऑफ सर्कल, ठीक है। और सेंटर पॉइंट से जो पाथ ऑफ सर्कल है, पाथ ऑफ सर्कल पे आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो, और उस पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाती है आपकी रेडियस। क्या कहलाती है? रेडियस। सेंटर पॉइंट से और पाथ पर कोई भी पॉइंट से बीच का जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा आपका रेडियस, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। चलिए, व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। अब आपको डिसाइड करना है कि जो स्मॉलेस्ट सर्कल है उसका रेडियस क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम बहुत अच्छी तरह मेजर कर लेते हैं। नाउ ये क्या है, ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस बेंगल यूजिंग रूलर, मेजर द लेंथ ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो आपको एक रेडियस ड्रॉ करनी है इस बेंगल की, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसकी हम मेजरमेंट कर लेंगे। जो भी मेजरमेंट होगा वही उसकी रेडियस की मेजरमेंट होता है, ठीक है। नाउ सी व्हाट योर फ्रेंड हैव ड्रॉन, डिस्कस द लेंथ ऑफ द रेडियस एंड मेजर्ड इट इज द सेम एज योर्स, ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो आपको जो इनकी रेडियस ड्रॉ करनी है तो इसका ये वाली लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे और इसकी ये वाली लेंथ में। जरूरी नहीं है कि आप इसी लाइन को ही मेजरमेंट करें, आप कहीं भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और वो सब इक्वल होंगी, ठीक है ना। ये सब रेडियस हैं ये सारी। गैस विच सर्कल हैज द लॉन्गर रेडियस, तो ग्रीन वाले की जो रेडियस है वो स्मॉलर होगी, ओके। और जो ब्लू वाले की है ये इसकी ग्रेटर होगी, ठीक है। जितना बड़ा सर्कल होगा उसकी रेडियस उतनी ही बड़ी होगी। तो मेजर द रेडियस ऑफ द बोथ सर्कल यूजिंग रूलर, राइट द लेंथ ऑफ द देयर रेडियस। तो ग्रीन वाले की आपको यहाँ लिख देनी है और ब्लू वाले की आपको यहाँ लिख देनी है। अगर आपके पास बुक है तो आप इजीली उसको स्केल से एक रेडियस को मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, फाइंड आउट, मेजर द रेडियस ऑफ द व्हील्स ऑफ ए बाइसिकल और बुलॉक कार्ट। तो देखिए ब्लॉक कार्ट को छोड़ दीजिए, बाइसिकल आपके घर में होंगी। बाइसिकल के बाद जो आपकी एक साइकिल का जो व्हील होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बीच में सेंटर होता है जहाँ चेन लगी होती है। आप आगे वाले ले सकते हो, तो यहाँ से लेके और जो पहिए जो आपका ट्यूब है यहाँ तक की आपको लेंथ नापनी है, ठीक है। सेंटीमीटर में नाप लेना और बताना कि आपके जो घर में साइकिल है उसकी जो व्हील है उसकी रेडियस कितनी है, ठीक है ना। कैन यू यूज ए थ्रेड और मेजरिंग टेप, तो आप थ्रेड यूज कर सकते हो या फिर मेजरिंग टेप यूज कर सकते हो, ओके ओके। ऑल द व्हील्स ऑफ द बाइसिकल ऑफ ए बुल कार्ट ऑफ द सेम रेडियस। देखिए अभी क्या पूछ रहा है, जो बाइसिकल की जितनी भी व्हील्स हैं, भाई 2 व्हील्स होते हैं, तो पूछ रहा है कि उन दोनों की रेडियस सेम है। यस, ठीक है, उन दोनों की रेडियस सेम होती है। और ब्लॉक कार्ट जो होता है, मतलब टांगा होता है या जो भी होता है, उसकी भी जो रेडियस होती है, व्हील्स की रेडियस, वो भी इक्वल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, हैव यू सीन ए ट्रैक्टर रोड रोलर। यस, ठीक है, हमने देखा है जी। तो विच इज द बिगेस्ट व्हील यू हैव सीन एवर सीन। तो आई थिंक ट्रैक्टर का जो एक पीछे वाला जो व्हील होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। आर ऑल व्हील्स ऑफ द ट्रैक्टर और रोड रोलर ऑफ द सेम रेडियस। नो, ठीक है। देखिए रोड रोलर और ट्रैक्टर जो होता है उसके जो आगे पीछे के पहिए होते हैं वो स्मॉलर ग्रेटर होते हैं। तो आगे वाले स्मॉलर होते हैं और पीछे वाले ग्रेटर होते हैं। कभी भी आप देखना तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए, लाली एंड काली आर ट्राइड टू ए पोल विद रोप्स। काली हैज ए लॉन्गर रोप, हु कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट। तो ये देखो एक वो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है जो हाई क्लासेस में पूछा जाता है। मैं बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे एक पोल है, ठीक है, और यहाँ पे काली और लाली, ठीक है। तो लाली जो है, मैं लाली से इसे कर देता हूँ। देखो इसका एक बैकग्राउंड जो है मैं वाइड लेता हूँ जिसकी वजह से आपको थोड़ा ये समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए ये एक पोल है, ओके। अब पोल से एक लाली है, ठीक है। देखिए कौन कौन है, लाली और काली। तो लाली जो है उसकी जो रस्सी है तो वो ये है, ठीक है, ये उसकी रस्सी है। और यहाँ पे एक गोट है, ठीक है, एक गोट है, ये बंधी हुई है, ठीक। और एक काली है, तो काली वाली ले लेते हैं। काली की जो रस्सी है वो थोड़ी बड़ी है, ठीक है। और ये काली जी हैं आपकी, ठीक है, ये काली जी हैं। मेरी ड्राइंग में बेकार है तो डोंट माइंड, ठीक है। ये तो काली है आपकी और ये लाली है, ठीक है। इसको भी मैं रेड से लिख देता हूँ जिससे कि आपका क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। लाली हो गया। अभी पूछ रहा है
कि भाई इनके चारों तरफ ये जो ग्रास है, ठीक है, मैं ग्रास बना देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको एक मतलब अगर कोई चीज़ समझाने वाली अच्छी है तो मैं उसको आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, चाहे टाइम कितना लग जाए, ठीक है, ये टाइम कितना लग जाए मैं उसको आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। देखिए ये सब ग्रास है, मैंने जल्दी जल्दी बना दिया जिससे कि टाइम ज़्यादा ना हमारा यूज़ हो, ठीक है, ग्रास है। अभी पूछ रहा है कि भाई लाली जो ग्रास खाएगी वो तो खाएगी इसके भाई घूम घूम के खाएगी, ठीक है, तो इतने एरिया में जो ग्रास होगी वो खा लेगी, ठीक है जी, इतने एरिया में जो इसकी ग्रास होगी वो सब चट कर जाएगी। और काली जो खाएगी, काली की जो ग्रास होगी वो इतने एरिया में, ये इतने एरिया में जो ग्रास होगी वो खा जाएगी। भाई जो काली की ग्रास का वो है वो ज़्यादा खाएगी। तो ये पूछ रहा है कि लाली ज़्यादा ग्रास खा लेगी या काली ज़्यादा ग्रास खा लेगी, तो इसका आंसर क्या होगा, काली। काली जो है ज़्यादा ग्रास को खाएगी क्योंकि उसका जो रेडियस है, जो पूरा राउंड लेगी पूरे उसमें खेत में, तो ज़्यादा ग्रास खा सकती है कंपेयर टू लाली, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है लाली और काली आर टाइड टू ए पोल विद रोप, काली हैज ए लॉन्गर रोप हु हैज टुक फॉर मोर ग्रास टू ईट, तो हम लिख देंगे काली, ठीक है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए दलजीत डिजाइन, ठीक है, दलजीत ने क्या है कुछ डिजाइन बनाई है जो सर्कल से रिलेटेड, ठीक है, तो आप भी कुछ सर्कल से रिलेटेड बनाइए, लेकिन उसने जो डिजाइन बनाई है उसने यूज किया है कंपास। क्या यूज किया है, कंपास, ठीक है। कंपास होता है एक बहुत ही अच्छा एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू हम बहुत बेस्ट और एक्यूरेट सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कंपास कैसा होता है, ठीक है। His sister came and started making more design with him, और उसने जो उसकी सिस्टर आई उसने उससे भी अच्छी डिजाइन बनाई। देखो ये डिजाइन है, बहुत अच्छी डिजाइन है, ठीक है, ये डिजाइन बनाई है उसने उसकी सिस्टर ने। तो डू यू वांट टू मेक सच डिजाइन, क्या आप बनाना चाहते हो डिजाइन ऐसी? तो टू मेक सच डिजाइन यू विल नीड टू यूज ए कंपास। तो यहाँ आपको एक कंपास की जरूरत पड़ेगी, तो मैं अभी आपको कंपास दिखाता हूँ किस प्रकार से कंपास से आप एक सर्कल बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने आपको एक कंपास शो करा रखी है, ठीक है, ये कंपास है। यहाँ जो ये निब है, ये आपकी जो निब है ये होती है आपकी बेटा एक पेंसिल लगा जाते हैं, पेंसिल यहाँ लगा, मान लो ये रेड कलर की मैंने पेंसिल लगा रखी है, और ये पॉइंट टिप होती है ये कंपास की, ठीक है, इसको हम एक जेट लगाते हैं, ठीक है। मैं एक प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा, तो एक बता रहा हूँ कि कंपास हम किस प्रकार से ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये एंगल है, बिल्कुल एंगल हम इसको कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। ये इसकी लेंथ है, मैं लेंथ बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लगभग आपको 8 सेंटीमीटर का एक बना के दिखाऊंगा, तो 8 सेंटीमीटर का है। और यहाँ से क्या है, मैं ये एक ऑनलाइन है तो थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो एक बहुत ही इजीली बना पाओगे। देखो मैं इसको कर रहा हूँ तो आप ये देख पाओगे हर पॉइंट पे कर्व, मतलब ये कर्व ले रही है, ठीक है। और ये बहुत ही ईजिली एक जो बन पाएगा जो सर्किल, ये देखिए बन गया सर्किल। आप इस सर्किल को कहीं भी मूव कर सकते हो, ठीक है। ये 9 सेंटीमीटर का है, मैं इसको स्मॉल कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये सर्किल बना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ देखिए पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है। ये पॉइंट जो होता है बेटा इसका होता है सेंटर पॉइंट, ठीक है, इसे बोलते हैं सेंटर पॉइंट। और जो इसकी डिस्टेंस होती है इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, ठीक है। कोई से मैं ड्रॉ कर दूँ, देखो कितनी लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहाँ से लेकर, ये देखिए ये सारी क्या है सेंटर, ये वो है रेडियस, क्या कहते हैं इनको हम, ये बोलते हैं इनको बेटा रेडियस, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है सर्कल से रिलेटेड। आप कितने सर्कल बना सकते हो, देखो मैं इसको एक और सर्कल बना के दिखाता हूँ आपको इस वाले से, बहुत ही अच्छा आपको सर्कल बना के दिखाऊंगा इसमें, ठीक। देखिए ये देखिए बन गया सर्कल। मैं इसको छोटा कर दूंगा इसको, ठीक है। देखो मैंने इसे छोटा कर दिया तो ये इसका स्मॉल सर्कल बनेगा। दो अब आपने देख पाओगे ये जो डिस्टेंस है हर जगह सेम है, ठीक है ना। ये दो ये हो गया, ओके। मैं इसको और छोटा कर दूंगा तो इसको एक और सर्कल बन जाएगा। ये देखिए और छोटा कर दूंगा इसको तो एक और सर्कल बन जाएगा। देखिए ये डिजाइन बन गई आपकी। आप इसमें कोई भी डिजाइन बना सकते हो, ठीक है। आप इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर सकते हो उस पर, ठीक है। ये देखिए आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस पर, ये देखिए कितनी अच्छी डिजाइन बन गई इसमें, ओके। तो ये क्या है बेटा, ये सब मैथमेटिकल की शेप्स हैं जिससे कि थ्रू आप उसको बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना।
तो आपने देखा किस प्रकार से हमने एक ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर से टेक्नोलॉजी से हमने सर्कल बनाना सीखा। ठीक है, हम एक दिन प्रैक्टिकल भी सीख लेंगे जब हम स्कूल में आएंगे। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पे देखिए यूजिंग कंपास दे रखा है, मैंने बता दिया है। आपको एक कंपास लेना है, ठीक है, और अपने कंपास को ओपन करना है। फिर प्रेस द टिप ऑफ द कंपास ऑन द पेपर। आपको पेपर की टिप होती है उसको आपको मतलब सेट करना है। होल्ड द कंपास फ्रॉम द टॉप। फिर आपको इस वाले टॉप से आपको कंपास को पकड़ना है विदाउट मूविंग द टिप। और फिर एक बार मूविंग होने के बाद, एक बार सेट करने के बाद ये मूव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ट्राई टू मूव द पेंसिल अराउंड। फिर इसको आपको घुमाना है, इस पेंसिल को इस प्रकार से घुमाना है। ठीक है ना। डू यू गेट ए सर्कल? यस, हमें एक बहुत अच्छा सर्कल मिलेगा। ठीक है ना। लुक फॉर द मार्क वेयर यू हैड केप्ट दिस टिप ऑफ द कंपास। ठीक है, अब आपको उसे मार्क कर देना है, उस जगह को जहां पर आपने टिप रखी थी। ठीक है, दिस मार्क इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल। यही जो मार्क है यही आपके सर्कल का सेंटर होता है। इज दिस सर्कल बेटर देन द वन यू मेड अर्लियर विदाउट ए कंपास? यस डेफिनेटली, ये जो हमने सर्कल बनाया है एकदम एक्यूरेट है। और जो मैं पहले बनाया था कंपास विदाउट कंपास, वो एक्यूरेट नहीं था तो सर्कल, लेकिन एक्यूरेट नहीं था। ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड मेजर इट। तो आप बहुत ही इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी आपने अगर सर्कल बनाया है तो उसके सेंटर पॉइंट से लेकर और यहाँ तक ये आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, नाउ यू कैन मेक योर ओन डिजाइन लाइक दलजीत हैड मेड। अब आप दलजीत जैसे उसने डिजाइन बनाई है इसको बना सकते हो। ठीक है ना, बस चुप्पी हो जाएगा मतलब। तो यहाँ पे आपने कितनी जो भी आपकी डिजाइन है कितनी बनाई है, तो हाउ मैनी डिड यू मेक, ये आपको बताना है कितनी आपने बनाई है। आप मुझे फोटो भी भेज सकते हैं उसके। ठीक है, गेस हाउ दिस डिजाइन हैड बीन मेड, यूज ए कंपास टू मेक ए सिमिलर वन इन द बॉक्स। ये देखिए बहुत अच्छी डिजाइन बना रखी है और ये डिजाइन आपको बनानी है अपने नोटबुक पे। ये कैसे बनाई है मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। देखिए पहले यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया है। ठीक है, ये सर्कल बनाया गया है। फिर इस वाले पॉइंट से यहाँ तक का जो एक ये है, इसके बीच का हमने एक सेंटर ले लिया है, ये वाला। फिर यहाँ पे एक पॉइंट रखे और इतना डिस्टेंस लेके इन्होंने एक और सर्कल बना दिया है ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से ये, और एक यहाँ से लेकर पूरा डिस्टेंस का, एक यहाँ से हाफ से लेकर इन्होंने एक यहाँ बना दिया सर्कल। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया है, इसको रफ कर दिया है और इसको रफ कर दिया है, तभी आपकी डिजाइन बन जाएगी। तो ये डिजाइन आपकी इस टाइप से, देखो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये देखिए यहाँ पर 3 सर्कल बनाए हैं, एक बड़ा और 2 छोटे छोटे। इस प्रकार से आप सर्कल बना पाओगे। ठीक है ना। तो ये वीडियो, ये आप डिजाइन बना के मुझे आप जरूर भेजिए फोटो। ओके, चलिए। इज इट ए सर्कल? नैना वाज मेकिंग सर्कल। अब देखो नैना एक सर्कल बना रही थी, तो तभी रवि ने, उसका जो ब्रदर था, उसने उससे कहा भी मुझे इरेजर चाहिए। तो उसने क्या किया, अब कंपास को उठा के साइड में रख दिया और अपने रवि को, भाई को, उसने इरेजर दी। फिर दोबारा उसने बनाना शुरू किया। अब क्या किया उसने, ये जो पहले जहाँ इसने टिप रखा था इस जगह, वहाँ इस जगह टिप ना रख के उसने इस जगह टिप रख दिया। ठीक है, जो कंपास टिप था उसने इस जगह रख दिया। नाउ अब उसका सर्कल जो बनने लगा तो वो उसका थोड़ा चेंज होने लगा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इसका गलत हो गया। ठीक है, कैसे गलत हुआ? इसलिए गलत हुआ क्योंकि किसी भी सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है वो एक ही होता है। अगर आपने जरा सा भी इसको मूव कर दिया तो उसका जो सेंटर पॉइंट कर दिया तो इसका जो सर्कल बनेगा वो अलग ही बनेगा। ठीक है, वो अलग हो जाएगा, इसलिए इसका गलत हो गया। Why did Nana get such a drawing? Discuss. ठीक है, कैन ए सर्कल हैव मोर देन वन सेंटर? नो, वन सर्कल हैज ए ओनली वन सेंटर। ठीक है, चलिए। Another day Nana was using a compass to make circle, but it came out like this. अब क्या हुआ, नैना ये बनाई थी कंपास से, अब इसका जो सर्कल बनाया है वो ये सेंटर है, तो इस प्रकार बनाते हुए वो इस प्रकार बन गया। इसका क्या रीजन था? इसका रीजन ये रहा, जो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस था कंपास के टिप का और पेंसिल का, वो इसका लेंथी हो गया, मतलब बड़ा हो गया। ठीक है, पहले वो उसका जो लेंथ थी वो इतनी थी, फिर बाद में वो इतनी हो गई, तो ये इससे गलती हुई। तो डिड एनी वन ऑफ यू एवर गेट ए शेप लाइक नैना? तो बिल्कुल डेफिनेटली, अगर आपकी जो पेंसिल की वो जो निब है वो थोड़ा डिस्टेंस उसकी बढ़ जाएगी तो आपका वो हो जाएगा। तो देखो ये नैना कह रही है, ओ द स्क्रू ऑफ द कंपास इज लूज। जो कंपास का स्क्रू था वो लूज हो गया था, जिसकी वजह से इसकी जो बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ गया। लेट मी टाइटन इट, नाउ माई कंपास विल नॉट स्लिप। अब मेरी जो कंपास है वो स्लिप नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, जो आप पेंसिल लगाते हो कंपास में वो आपकी मूव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे
बढ़ते हैं। फाइंड द सेंटर। साकेत एंड समीना वांट टू मेक सर्किल फॉर देमसेल्फ। आई विल मेक इट विद ए कंपास, नो आई विल ट्रेस इट बाय बैंगल। तो दोनों को अपना वो बनाना है, ठीक है, सर्किल। तो चलिए, तो जो आपकी समीना थी तो उसने तो सर्किल बनाया बैंगल से, और उसने सर्किल बनाया आपके कंपास से। देन दे कट देयर सर्किल, ठीक है। सी माई सर्किल हैज ए सेंटर बट वेयर इज द सेंटर ऑफ योर सर्किल। देखो, अब जब इसने सादिक ने जो बनाया था सेंटर, तो उसने बनाया था टिप उससे कंपास से। कंपास की जब थ्रू उसने बनाया सर्किल, तो उसके बीच में देखो एक सेंटर भी मिला था उसको। लेकिन जब इसने बेंगल से बनाया, तो बेंगल से उसने सीधा ट्रेस किया। अब बीच में सेंटर पता नहीं, सेंटर कहाँ है, सेंटर कहाँ है इसे क्या पता। तो डोंट वरी, सी हाउ आई फाइंड इट। लेकिन ये भी बहुत तेज थी, इसने बताया कि मैं बताती हूँ मैं किस प्रकार से अपने सेंटर को फाइंड करूंगी। तो सी फोल्डेड हर सर्किल इनटू हाफ। पहले क्या किया, उसने अपने सर्किल को इस हाफ में फोल्ड किया, ठीक है। अगेन देन सी फोल्डेड इट अगेन लाइक दिस। फिर उसने डबल फोल्ड किया, हाफ को भी हाफ कर दिया। फिर यहाँ पे एक देखो एक पॉइंट बन गया इसको, देखो कैन यू सी द क्रीज्ड लाइन क्रॉसिंग ईच अदर। यहाँ देखो दो लाइन क्रीज हो रही हैं, ठीक है, और जहाँ पे ये आपस में काट रही हैं, ये इसका सेंटर कहलाएगा, ठीक है, ये इसका सेंटर कहलाएगा। तो बड़ी आसानी से उसने अपना सेंटर पता लगा लिया। तो आप भी ट्राई कीजिए, एक सर्कल पहले बनाइए, फिर उसके कट करिए, और कट करने के बाद उसको फोल्ड करिए, पहले वन टाइम, फिर दोबारा फोल्ड करिए, और जहाँ पे उसकी क्रीज बने, जो उसका ये सेंटर पॉइंट होगा, क्रॉसिंग इंटरसेक्शन पॉइंट, यही इसका सेंटर कहलाएगा, ठीक है। आप भी ट्राई कीजिए इसमें घर पे। सी आई पुट ए पॉइंट वेयर दीज लाइन्स क्रॉस, दिस इज द सेंटर ऑफ माई सर्किल। वेरी इजी। ओके, नाउ यू ट्रेस अ सर्किल ऑन द पेपर यूजिंग ए बेंगल, कट इट, देन फाइंड इट सेंटर लाइक समीना डिड। तो आपको भी करना है, ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, चलिए। वी कैन आल्सो मेक द डिजाइन ऑफ पेज नंबर 88 लाइक दिस। हाउ डिड यू डू इट। देखो मैंने बताया था ना आपको 3 सर्किल बनाने हैं, 1 2 3, तो इसी प्रकार से ये सर्किल बनेगा, ठीक है, और कोई इसका वो नहीं है। चलिए, बैलेंसिंग एक्ट। ओके, कैन यू बैलेंस ए प्लेट ऑन योर फिंगर। आई विल बैलेंस इट। देखो ये बैलेंस कर रहा है, देखिए ये बैलेंस कर रहा है इस वाले पॉइंट पर रखे, ठीक है, साइड में, जिससे कि इसकी प्लेट जो है वो गिर गई। ओ आई विल ट्राई अगेन, आई थिंक आई हैव फाउंड दिस सेंटर ऑफ द प्लेट। अब क्या किया, इस मंकी ने इस प्लेट का सेंटर पता लगा लिया। अब सेंटर से जैसे उसने उंगली रखी, तो उसकी प्लेट गोल गोल घूमने लगी। तो उसको पता लग गया कि बैलेंस कैसे होता है, सेंटर से। अगर आपने सेंटर से इधर उधर थोड़ा भी आपने फिंगर टच करी, तो वो आपको प्लेट घूमेगी नहीं। तो आप खुद ट्राई कीजिए अपने घर पे एक फिंगर पे एक प्लेट को, जो भी एक सर्कल की प्लेट हो, उसको आप राउंड लेने की ट्राई कीजिए, ठीक है ना। और आप चाहो तो मुझे अपनी वीडियो बना के भेज सकते हो। यू ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस ए प्लेट और ए राउंड लिड ऑन योर फिंगर, वेयर डज इट बैलेंस। वो कहाँ बैलेंस होगी, आपकी सर्कल पे, और सॉरी सेंटर पे, ठीक है, वो सेंटर पे आपकी सेंटर पॉइंट जो होगा उसको सर्कल का, वहां पर वो बैलेंस होगी, ठीक है ना। चलिए, जाकिर, अप्पू, नैना एंड गुड्डू वर गेटिंग बोर्ड, इट वाज रेनिंग सो दे कुड नॉट गो आउट टू प्ले। वो बाहर नहीं जा पा रहे थे, बारिश हो रही थी। सडनली अप्पू सेड लेट्स ईच मेक ए टॉप। चलो एक टॉप बनाते हैं सभी, ठीक है। तो देखिए सभी ने काट के कार्डबोर्ड से दे टुक ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड, ट्रेस्ड सर्कल ऑन इट, देन दे मेड ए होल एंड पुट ए मैच स्टिक इन इट। तो सभी ने एक सर्कल बनाया, और सर्कल बनाने के बाद उसमें एक बीच में होल किया, और होल करने के बाद उसमें एक मैच स्टिक डाल दी, और मैच स्टिक डालने के बाद सबने क्या किया, नाउ एवरीबॉडी वाज एक्साइटिंग टू स्पिन देयर टॉप विद लुक्ड लाइक दिस। अब जाकिर ने जो बनाया, तो उसने जो होल किया वो उसने साइड में किया, अप्पू ने एकदम बिल्कुल बीचों बीच में किया, नैना ने भी साइड में किया, और गुड्डू ने थोड़ा सेंटर के पास में किया। तो गैस हुज टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल। किसकी बिल्कुल नहीं घूमेगी भाई, ये तो जाकिर की नहीं घूमेगी बिल्कुल भी, और नैना की नहीं घूमेगी, ठीक है, उनके जो होल है बिल्कुल साइड में है। हुज टॉप विल स्पिन ए लिटिल, थोड़ी बहुत किसी घूमेगी, गुड्डू की, ठीक है, थोड़ी बहुत घूमेगी, क्योंकि उन्हें सेंटर के पास में थोड़ा वो किया है होल। हुज टॉप विल स्पिन द बेस्ट, यस अप्पू की जो स्पिन है बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि उसका जो होल किया था बिल्कुल सेंटर में गया था। इन हुज टॉप इज द स्टिक नियरेस्ट टू द सेंटर। तो सेंटर के सबसे पास में जो वो है स्टिक किसकी है, अप्पू की। किसकी है, अप्पू की, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पास में है एग्जैक्ट। देखिए ये होता है सेंटर का खेल। तो सेंटर अगर आपको पता लग जाए, तो आपको आज आपने यहाँ क्या क्या सीखा। देखो बेटा, आपने सीखा जो यहाँ पे है वो सीखा है, एक तो कि जो सर्कल होता है, ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है,
सर्किल के बारे में आपने इसमें बहुत कुछ सीखा, ठीक है। एक तो सीखा आपने कि जो इसका एक सर्किल होता है, इसका एक पाथ होता है, ठीक है, इसे पाथ बोलते हैं, और सेंटर का एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। मैं आपको देखो एक बढ़िया सा सर्किल बना के दिखा देता हूँ, उसमें आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए मैं एक सेंटर ले लेता हूँ, पिक्चर कहाँ गई, शेप, देखिए देखिए मैं सर्किल ले लिया मैंने ये, ठीक है। इस प्रकार से और बड़ा कर लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो देखिए ये सर्किल है, ठीक है, और इसका जो सेंटर पॉइंट है, तो ये तो हो गया इसका पाथ, ठीक है ना। और जो इसके सेंटर में जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये वाला, इसे बोलते हैं सेंटर पॉइंट, ठीक है। और सेंटर पॉइंट और इसकी जो एक रेडियस होती है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेडियस, ठीक है, लिख देता हूँ रेडियस, ठीक है। और इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपके सिलेबस में इतना ही है, तो अभी इतना ही समझिए। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।